आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है राजधानी रायपुर की नगर माता किसे कहते हैं। ए तीजन बाई को, बी बिन्नी बाई को, सी मुन्नी बाई को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी बिन्नी बाई को। बिन्नी बाई जो हैं वे एक समाज सेवी थी। उन्होंने खुद अपने जीवन में कभी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत से अपने खुद के जमा पूंजी से उन्होंने रायपुर में बीनी भाई प्राथमिक स्कूल खुलवाया और साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर में ही धर्मशाला बनवाया, ताकि जो ग्रामीण अंचल के लोग आते हैं उन मरीजों के जो परिजन आते हैं उनके खाने पीने और रहने के लिए कठिनाई होती थी। उसे देखते हुए उन्होंने अस्पताल परिसर में एक विशाल धर्मशाला बनाया, जो कि रायपुर के मेडिकल कॉलेज में ही बना हुआ है। और इन्होंने अपने द्वारा बहुत सारे ऐसे दान किए जिससे लोगों के जीवन को और भी ज़्यादा आसान और बहुत ही अच्छा बनाया गया। और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे समाज सेवा कार्य किए, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इन्हें मिनी माता सम्मान से नवाजा गया। और ये एक करुणा और त्याग की देवी थी, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कष्ट सहते हुए लोगों के जीवन को आसान बनाने में मदद की। इसलिए उन्हें रायपुर राजधानी की नगर माता के नाम से नगर माता माना जाता है। इनका जो देहांत है वह 20 अगस्त 2004 को हो गया। अब है हमारा अगला प्रश्न, राजनांदगांव जिला कब बना। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए 1973, बी 1998, सी 2008, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 1973। राजनांदगांव जो ज़िला है वह 26 जनवरी 1973 को बनाया गया था, जो कि दुर्ग को विभाजित करके राजनांदगांव ज़िला अलग से बनाया गया था। और 6 जुलाई 1998 को ज़िला राजनांदगांव को विभाजित किया गया था और फिर वह बाद में कबीरधाम में बट गया था। अब है हमारा अगला प्रश्न, एक मान्यता के अनुसार कलचुरी वंश के राजा रामचंद्र ने किस शहर की स्थापना की थी। ए राजिम, बी रायपुर, सी दुर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी रायपुर। रामचंद्र देव ने रायपुर नगर की स्थापना की थी। रायपुर नगर के संस्थापक थे। इन्होंने 1380 से 1400 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा और इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना की या संस्थापक थे। अब है अगला प्रश्न, एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर का नामकरण हुआ, यह किस वंश के शासक थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कलचुरी वंश के। ब्रह्मदेव राय जो थे उनके नाम पर रायपुर शहर का निर्माण हुआ था और उन्होंने रायपुर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। ब्रह्मदेव राय ने सर्वप्रथम रायपुर को राजधानी बनाया था। और केशव देव जो हैं वे कलचुरी वंश के शासक थे, जिन्हें रायपुर शाखा के संस्थापक माना जाता है। रायपुर शाखा के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब है अगला प्रश्न, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना 1956 में देश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई। ए रायपुर, बी दुर्ग, सी राजनांदगांव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है
वो है हमारा ऑप्शन सी राजनांदगांव। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ में स्थापित है, वह जो है वो मुख्य रूप से नागवंशी राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया विद्यालय है, संगीत विश्वविद्यालय। नागवंशी जो राजा थे, जिसमें हुए उमराव सिंह, कमल नारायण सिंह, जो मुख्य रूप से संगीत कला पर विशेष ध्यान दिया करते थे। इसके चलते उन्होंने अपने राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी जो धर्मपत्नी थी प्रज्ञावती, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी जो धर्मपत्नी थी प्रज्ञावती, उनकी बेटी का नाम था इंदिरा। उनकी जो बेटी जो राजकुमारी थी, उनका नाम था इंदिरा, और उन्होंने संगीत कला पर विशेष ध्यान दिया, और उसके चलते उन्होंने यह जो खैरागढ़ का जो महल था उसे दान में दे दिया, और वहाँ पे उन्होंने संगीत कला विश्वविद्यालय स्थापित किया, जो कि उन्होंने उस समय जो मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल की मदद से उन्होंने एशिया का प्रथम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि किया गया था 14 अक्टूबर 1956 को। 14 अक्टूबर 1956 को इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना किया गया था, जो कि मुख्य रूप से पंडित रविशंकर शुक्ल और राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी राजकुमारी इंदिरा की मदद से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो मुख्य रूप से नागवंशी राजा थे। अब देख लेते हैं अगला। रायपुर जिले में सोनखान सीरीज छत्तीसगढ़ की भू संरचना में किस शैल समूह के भाग हैं? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए धड़वाल। अगला, चित्रोत्पला, नीलोत्पला एवं महानंदा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, यह मुख्य रूप से महानदी का नाम है, चित्रोत्पला, नीलोत्पला और महानंदा। अब है अगला, राजिम में महानदी, पैरी और सोंदूर नदियों का संगम है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ का प्रयाग, इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का प्रयाग स्थल। अब है अगला, कौन सा प्रसिद्ध पौराणिक ऐतिहासिक नगर महानदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो राजिम है, सिरपुर है, शिवरी नारायण, ये सभी महानदी के तट पर स्थित हैं। अब है अगला, महानदी धमतरी के निकट सिहावा पर्वत से निकलती है, यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए कहाँ गिरती है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए हिंद महासागर। अब है अगला, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए राजनांदगांव जिला, जो कि अब जो है वो मानपुर, मोहला, अम्बागढ़ चौकी जो जिला बन चुका है। तो अब यह जो शिवनाथ नदी का जो उद्गम जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा मानपुर, मोहला और अम्बागढ़ चौकी। अब है अगला, शिवनाथ नदी का उद्गम राजनांदगांव के किस तहसील के पास हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अम्बागढ़ चौकी तहसील के पानाबरस पहाड़ी से। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, सिरपुर के किस वंश के शासकों ने बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया? ए नलवंशी, बी नागवंशी, सी सोमवंशी, डी फणी नागवंशी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी सोमवंशी। अब है अगला, कामावती नगरी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो कामावती जो नगरी है वह डोंगरगढ़ नाम से जाना जाता है आज। डोंगरगढ़ का जो पुराना नाम था वह था कामावतीपुर, और डोंगरगढ़ का जो मंदिर है वह वीरसेन ने
बनवाया था। अब है अगला, सोन खान जमींदारी स्थित है ए बागबाहरा तहसील में, बी आरंग तहसील में, सी बलौदा बाजार तहसील में, डी पलारी तहसील में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बलौदा बाजार तहसील के अंतर्गत सोन खान जमींदारी आता है। अब है अगला, वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर कब फांसी दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। अब है अगला, मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह, जिसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, उन्होंने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या रायपुर में की थी? ए मेजर सिडवेल, बी मेजर स्मिथ, सी मेजर इलियट, डी इग्नो। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? ए वीरनारायण सिंह, बी गुंडाधुर, सी सुरेंद्र साय, डी हनुमान सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, गुंडाधुर। अब है अगला, वल्लभाचार्य का जन्म स्थान है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, चंपारण्य। का सही आंसर है मेजर सिडवेल। फिर है छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे, तो गुंडाधुर को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे। अब है हमारा अगला प्रश्न, प्रोग ऐतिहासिक स्थल धनपुर किस जिले में स्थित है? ए जसपुर, बी बिलासपुर, सी कोरबा, डी सरगुजा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बिलासपुर।